वेलकम टू एन स्क्वायर एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है? अरे भाई, नाउन तो सीखा ना, अभी प्रोनाउन क्या चीज़ है? तो चलो हम जानते हैं। हमारे सवाल, व्हाट इज प्रोनाउन? ये प्रोनाउन क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और ये प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसे शब्द है। A pronoun is often defined as a word which can be used instead of noun. Noun की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह जो वर्ड को यूज किया जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। मतलब कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किए जाए, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। अभी प्रोनाउन के कितने टाइप है? प्रोनाउन के 8 टाइप है। पहले में आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, मी, इट जैसे वर्ड का यूज किया जाता है। सेकंड आता है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट मतलब ऐसे वर्ड जिसमें हमें चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, जैसे कि एनीवन, एवरीथिंग जैसे वर्ड। जैसे कि मैं मार्केट में बॉल लेने जाती हूँ, पर मुझे मालूम नहीं है इतने सारे बॉल में से मैं कौन सा बॉल लूँ। कोई भी बॉल दे दो चलेगा, मुझे तो बॉल चाहिए। तो ये हुआ इंडेफिनाइट प्रोनाउन। फिर आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब मुझे किसी के बारे में कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है, मुझे जानने का मन कर रहा है, तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। मतलब ऐसे वर्ड का यूज़ करेंगे जैसे कि व्हाट इज दिस, हु आर यू, हुम, ऐसे वर्ड। अभी आता है पजेसिव, जिसमें हीज, हर, माइन, योर्स जैसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब आता है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव मतलब जब हम कोई चीज़ या वस्तु के बारे में हम बोलते हैं या बताते हैं, दैट इज माई कार, दिस इज माई बुक्स। तो ये सब हुए डेमोस्ट्रेटिव। रिलेटिव्स, दैट, विच, whomever. Reflexive, himself, ourselves। और लास्ट में रेसिप्रोकल, मतलब ईच अदर, यू एंड मी टुगेदर। हम दोनों जब मिलके एक हो जाते हैं ना, ईच अदर, तब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो बच्चों, प्रोनाउन को जानने के लिए प्रोनाउन का ये वाला जो चार्ट है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये चार्ट को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन फीमेल और थर्ड थिंग। तो ये सब जो है सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एस मतलब ओनली वन, जिसमें सिर्फ मैं बात करूंगी। और मैं किससे बात करूंगी? मैं आपसे बात करूंगी। अभी मैंने आपसे जो बात की, वो बात मैं सिर्फ आपसे कर रही हूँ। और किसके बारे में बात कर रही हूँ, ये सब चीज़ें यहाँ डिटेल में वर्ड के थ्रू हम जान सकते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, टी, मतलब नॉट ओनली मी, नॉट ओनली वन, मोर देन वन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें भी थर्ड पर्सन है। तो जैसे कि मैं बताऊँ, ये मैं हूँ, मैंने आपसे कोई बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने आपसे बात की, और ये बात मैं किसी और के बारे में बात की, जैसे ही इज, शी इज, हीज, हीम। तो हम दोनों ने मिलके जब तीसरी बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अब
कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसमें अगर देखें सब्जेक्ट प्रोनाउन में तो आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे पता चले कि ये प्रोनाउन है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई हैव गॉट अ मोटर बाइक। मुझे मोटर बाइक मिली है। तो किसको मिली है? मुझे मिली है। मैंने मेरे बारे में बात की, भले मैं आपसे बात कर रही हूँ पर किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं सिर्फ मेरे बारे में बात कर रही हूँ। देन आई यूज वर्ड ऑफ आई, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद आता है यू आर नॉट वेरी टॉल। मैंने अभी आपको बोला कि यू आर नॉट वेरी टॉल, तुम कुछ ज़्यादा टॉल नहीं हो। तो ये हुआ सेकंड पर्सन। मैंने बात की फर्स्ट पर्सन, मैंने आपके लिए बात की, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। अब आता है माई लवली सिस्टर इज प्लेइंग अमेरिकन फ्लैग फुटबॉल। और नेक्स्ट वन, शी इज माई कमिंग टुमारो नाइट। ठीक है, शी इज कमिंग टुमारो नाइट। वो रात को आएगी, कल रात को। मैंने किसको बताया? मैंने आपको बताया। अभी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ कि शी, वो लड़की जो है वो कल रात को आएगी। तो यहाँ पे शी वर्ड जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन। वैसे ही इट इज स्नोई एंड विंडी। देखिए इसमें ना मैंने मेरे बारे में बात की, ना आपके बारे में बात की, ना किसी और के बारे में बात की। मैंने क्या बोला? इट इज विंडी एंड स्नोई। दैट मीन्स कि पवन वाला है, बर्फ वाला मौसम है। तो मैंने मौसम के बारे में बात की। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। वी वेंट टू द सिनेमा। ये वी वेंट टू द सिनेमा। हम सिनेमा जाएंगे जब मैं और आप, हम दोनों प्लूरल हो गया। अगर मैं सिंगल हूँ, मैं सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। जैसे आई, मी, माई, राइट। तो ये सब सिंगुलर हो जाते हैं। लास्ट वन, ही वॉज द किंग ऑफ फुटबॉल। ही वर्ड हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो चलिए अब हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू और देम। देखिए वर्ड में देखते हैं। Why didn't you tell me? Why didn't you tell me? मी, इसमें मी शब्द कहाँ आया? ये तो ये हुआ प्रोनाउन। I love you, I, you should go take it from him, you, it, ये सब प्रोनाउन है। Why don't you leave her alone? her, इसमें हर शब्द क्या है? प्रोनाउन है। I will take it from you, eat, मैं आपसे वो चीज़ ले लूँगी। This was a treat to us। देखो यहाँ us वर्ड का यूज़ किया गया है। us मतलब हम दोनों, टूगेदर। मैं और आप जब मिल जाते हैं ना, तब वर्ड बनता है us। फिर है दिस गिफ्ट वॉज स्पेशली फॉर यू। ये गिफ्ट स्पेशली फॉर यू, आपके लिए है।
आर यू गोइंग टू इनवाइट देम, यहाँ आर यू इनवाइट देम, तो ये जो देम वर्ड है वो भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके लिए दोनों के बीच का डिफरेंस जानना ज़रूरी है। जैसे कि माई का क्या हो जाता है? माइन। योर का क्या होता है? योर्स। हीज का हीज ही रहेगा क्योंकि हीज के पीछे एस या ईएस नहीं लगेगा। हर का हर्स। ईट्स, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में ईट वर्ड का यूज नहीं होता है। अवर का अवर्स, योर का योर्स और देयर का देयर्स। दैट मीन्स कि प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है। अभी देखो, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। दोनों वर्ड सेम है। योर, इज दिस योर अम्ब्रेला, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर। पर इज दिस योर, जब योर्स वर्ड आता है तब आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। ही lent me his jacket, his। और यहाँ क्या होता है? दिस isn't my jacket, it his, इसका his ही रहेगा। हर, I borrow her car, the car is hers। तो यहाँ हर का क्या हो गया? हर्स हो जाता है। डू यू लाइक माई डॉल, देयर आर इट्स क्लोथ्स, ये उसके कपड़े हैं। अभी ईट्स वर्ड हम पॉजेसिव प्रोनाउन में ईट वर्ड को अकेले यूज नहीं करते। वी अवॉइड यूजिंग ईट्स अलोन एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। अवर, a lot of our friends come to our party, पार्टी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड आने वाले हैं। That car is ours, that car is ours। Last, their house is lovely and that house is there। तो देयर और देयर्स दोनों वर्ड्स अलग हो जाते हैं। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब लास्ट वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आगे हमने सीखा सब्जेक्ट प्रोनाउन में, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, वैसे माई, माई का क्या हो जाएगा? myself, your, your का yourself, him, him का himself, her, her का herself, it, it का itself, our का ourself और your, yourself, themselves। तो चलिए हम सेंटेंस में देखते हैं। She cut down her hair herself yesterday, उसने अपने बाल खुद ही काट दिए। herself, खुद से ही। They arrange their entire facility themselves, वो अपनी सारी फैसिलिटी को खुद ही अरेंज करते हैं, खुद ही हैंडल करते हैं। themselves। The cat crossed the road itself, कैट जो है रोड खुद ही क्रॉस कर रही है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। itself। I have told myself, मैंने मेरी जात को, मैं खुद को अपने आप ही बोला, जैसे अकेले में मैं बात कर रही हूँ। अवे फ्रॉम दिस बैड हैबिट, कि मुझे खराब आदतों से दूर रहना चाहिए, मैंने मन में ही डिसाइड कर दिया। अवर सेल्फ, वी कैन सेलिब्रेट हियर अवर सेल्फ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, हम हमारे खुद को सेलिब्रेट करेंगे कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना। He is going to drive this car himself, वो अपनी कार खुद ही चला लेगा, है ना।
डू नॉट कट योरसेल्फ विद द नाइफ यू होल्ड इन योर हैंड। तुम्हें कैंची से अपने आप को नहीं काटना है, कैंची को अपने हाथ में सिर्फ पकड़ना है। When the opportunity presented itself, that means कोई अपॉर्चुनिटी है, हमें अगर कुछ करना है, जीतना है, तो हमें खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। itself, हमें अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनानी पड़ेगी। अभी आया yourself, you are so young to do it yourself। तुम बहुत यंग हो ये काम करने के लिए, खुद से करने के लिए। हम छोटे बच्चों को जनरली कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं ना कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम खुद से काम नहीं कर सकते हो। तो yourself, ourself, my family save money by पेंटिंग द वॉल ourselves। मेरे मम्मी पापा घर के जो दीवार है वो खुद पेंट करते हैं और बचाते हैं पैसा। तो ourselves, जहाँ मम्मी और पापा दोनों मिलके करते हैं। अंकल जॉन हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड हिज मील। अंकल जॉन जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हिमसेल्फ। फिर itself, the car adjusts itself according the season। तो ये सब एग्जाम्पल है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो उसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।